अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और आप सब लोगों को दिख ही रहा है जैसे कि मैं अपना बना रही थी नाश्ता। नाश्ता बड़े महंगे किस्म का नाश्ता बना रही हूँ मैं क्योंकि अंडा 25 रुपए का हो गया। तो अंडा महंगा ही है, लेकिन एक अंडा ज़रूर खाना चाहिए यार आपको, क्योंकि अंडा से ना आपकी जो स्किन और हेयर होते हैं ना वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। ये बायोटीन प्लस होता है, फुल ऑफ पैक प्रोटीन होता है। लेकिन इसे लाज़मी खाया करें अपनी डाइट में ना, एक अंडे को ज़रूर ऐड करें, उसे रोज़ खाएं। मैं तो गर्मियों या सर्दी नाश्ते में ज़रूर अंडा खाती हूँ। हाँ, गर्मियों में कभी छोड़ भी देती हूँ, लेकिन सर्दियों में तो मेरी रूटीन है रोज़ सुबह नाश्ते में अंडा खाती हूँ। अगर सुबह ना खा पाऊँ तो बॉयल एग खा लेती हूँ, लेकिन अंडा तो ज़रूर खाना चाहिए। आज मेरा हाफ़ फ्राई से ना फुल फ्राई हो गया, क्योंकि एग योक जो थी ना वो मैंने थोड़ी ज़्यादा पका दी है, क्योंकि ऑयल ख़त्म हो गया था। थोड़ा सा ऑयल था और हाफ़ फ्राई के लिए ज़्यादा ऑयल चाहिए होता है, तो थोड़े ऑयल में तो ऐसे ही फ्राई होता है। खैर चल जाएगा, ये भी अच्छा लगता है। तो बस मैं अपना नाश्ता करती हूँ। और आज नाश्ते में जो है मुझे वाइट ब्रेड खानी पड़ेगी। वैसे तो मैं ब्राउन ब्रेड खाती हूँ, लेकिन ब्राउन ब्रेड ख़त्म हो गई थी और अम्मी को मंगवाना याद नहीं रहा था। लेकिन खैर वाइट ब्रेड खा लूँगी। अच्छा, अगर आप ब्राउन ब्रेड खाने लग जाए ना उसके बाद आप वाइट ब्रेड खाएं, तो वाइट ब्रेड आपको इतनी मीठी लगती है ना, आपको टेस्ट ही नहीं आता ज़ुबान पर। नाश्ता मैंने अपना कर लिया, तो उसके बाद मैंने कहा थोड़ी स्किन केयर कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मुझे शावर लेने जाना था। ऑयलिंग मैंने ऑलरेडी की हुई थी बालों की, तो मैं लगाने लगी थी उपटन। पहले मैं सईद गनी का फेयरनेस उपटन यूज़ कर रही थी, वो भी अच्छा था। अब मैं ये न्यू लेकर आई थी संदल उपटन ना, तो अभी मैं इसकी सील पैक इसे खोल ही रही हूँ, तो आज मैं ये यूज़ करूँगी। और उपटन यूज़ करना चाहिए यार, उपटन बहुत अच्छा होता है। इससे आपकी स्किन जितनी भी डेड स्किन होती है ना वो ख़त्म हो जाती है और एक ग्लो आ जाता है। अच्छा, मैं इसका फेयरनेस उपटन यूज़ कर रही थी, वो भी अच्छा था, लेकिन ये जो संदल उपटन है ना ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैंने इसे लगाया ना तो एकदम से जो फेस था वो बिल्कुल ब्राइट हो गया और अच्छा खासा ग्लो आ गया था। तो मुझे ये जो संदल उपटन है फेयरनेस उपटन से ज़्यादा अच्छा लगा है। उपटन तो आप खैर कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं सईद गनी के यूज़ करती हूँ। इनके उपटन्स मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे आपने वाकई कुछ लगाया, स्किन एकदम से ना ब्राइट हो गई थी। कभी कभार मैं इसका दूध में पेस्ट लगा लेती हूँ, कभी कभार मैं इसका रोज़ वाटर में पेस्ट लगा लेती हूँ। 20 मिनट्स के लिए मैं इसे अप्लाई करती हूँ, उसके बाद अच्छे से स्क्रब करके वॉश कर देती हूँ फेस को। और शावर मैंने ले लिया था यार। सर्दियों में शावर लेना इतना मुश्किल है ना बिल्कुल भी दिल नहीं करता शावर लेने को। बंदा 1-2 घंटों से सोचने भी लग जाता है कि जाए या ना जाए। और उसके बाद नहा के आने के बाद भी ना इतनी कोई कपकपी रहती है ना, यानी सर्दियों में शावर लेना ना बहुत अजाब है। जबकि मैं अच्छा खासा पानी गर्म करके ना फिर ही जाती हूँ नहाने के लिए, लेकिन फिर भी मुझे अज़ाब ही लगता है शावर लेना। ख़ैर उसके बाद आज मैं फ्री थी, मैंने कहा आज और को कोई काम करना नहीं है, तो मैं ना ये ज्वेलरी जो है उसे अपनी सॉर्ट आउट कर लेती हूँ। जो जो मुझे चाहिए वो मैं एक बॉक्स में अलग कर दूँगी, बाकी जो है वो मैं अपनी सिस्टर को दे दूँगी, उससे पूछ लूँगी जो जो उसे चाहिए होगा वो इसमें से ले लेगी। अच्छा खैर मुझसे ना किसी ने कहा था आप ना ज्वेलरी कलेक्शन की वीडियो बना दे कि आपने शादी के लिए क्या लिया ना वो दिखा दे। यार मैंने तो ऐसा कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी ली ही नहीं है, और इतने काम में भी नहीं आती है शादी के बाद ना कि आप आर्टिफिशियल पहने। गोल्ड की ही काम में आ जाती है कि आपने कहीं जाना है तो आपने गोल्ड का ही पहन के जाना है। हाँ, शादियाँ आती हैं उसमें आपको कुछ मैचिंग की चीज़ें चाहिए होती हैं, लेकिन वैसे आम रूटीन में दावतों में तो आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी की इतनी नीड ही नहीं होती। या शायद किसी को नीड हो, लेकिन मुझे नीड नहीं है, तो इस वजह से मैंने कोई भी परचेज़ नहीं किया आर्टिफिशियल ज्वेलरी में ना। मेरे पास सिर्फ गोल्ड की है जो कि मैंने बनवाई, और बाकी मेरे इन लॉज की तरफ से गोल्ड के सेट है। और बाकी आम रूटीन में पहनने के लिए भी मेरे पास गोल्ड की चेन्स और वो कांटे वगैरह मैंने बनवाए हैं, तो वो ही पहन लूँगी, बाकी की तो ज़रूरत ही नहीं है यार। इसलिए मैंने तो कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी ली नहीं है। हाँ, ये कुछ ज्वेलरी मेरे पास है काफ़ी सारी। इनमें से जो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है ना, जो मुझे लगती है मुझे बाद में ज़रूरत होगी, वो मैं रख लूँगी, उसका बॉक्स मैं साइड पे कर लूँगी। बाकी जितनी भी है ना वो मैं अपनी बहन को दे दूँगी। तो इसलिए अब आप देख लीजिएगा अगर आपको इससे कोई हेल्प मिल सके। वरना हर किसी की यार ये अपनी चॉइस होती है। जैसे मुझे कपड़ों का बहुत शौक था, तो मैंने बेपनाह कपड़े जूते बनाए हैं। ज्वेलरी का मुझे ऐसा जितना शौक नहीं है। मेरे लिए तो गोल्ड की चैन कांटे और बस वो चूड़ियाँ भी इनफ होती हैं। मैंने हर जगह वही पहन के चले जाना है क्योंकि शादी के बाद पहने भी वही जाती हैं। ये आर्टिफिशियल चीज़ें इतनी पहनी ही नहीं जाती ना। ये जब आप अनमैरिड होते हैं ना, थोड़े छिड़े-छाड़े होते हैं, उस वक़्त ये फिर इतने यूज़ में आ जाती है आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी। लेकिन जब आप की शादी हो जाती है तो फिर इनका इतना यूज़ नहीं रहता। लेकिन वही बात है, शौक का कोई मोल नहीं होता, हर इंसान की अपनी मर्ज़ी होती है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या-क्या सॉर्ट आउट किया और क्या-क्या खुद रखा है।
अच्छा, फिर ये एक मैरून कलर की कांच की चूड़ियाँ हैं, ये ऐसे की ऐसे ही पड़ी हैं। ये मुझे ईदी पे मेरे लॉस की तरफ से आई थी, तो इनमें से कुछ चीज़ें वहीं की आई हुई हैं, तो ये ऐसे के ऐसे पड़ी हैं, मैंने यूज़ ही नहीं की। और दूसरा ये गोल्ड कलर की हैं, ये कांच की नहीं है, ये दूसरा मटेरियल है, भूल गई मैं इस मटेरियल को क्या कहते हैं। मैं इन मटेरियल्स वाली चूड़ियाँ ना ज़्यादा पहनती हूँ कांच की निस्बत, कांच वाली चूड़ियाँ मैं नहीं पहनती, वो मुझे बड़ी उनकी खन खन बुरी लगती है ना। ये वाला जो दूसरे मटेरियल की होती है ना, इनकी ठीक होती है, ये मैं पहन लेती हूँ। ये फिर मैंने एक सिल्वर में ली थी, इसका डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा था तो मैंने ली। ये भी ऐसे की ऐसे ही पड़ी है, इसे भी मैंने यूज़ नहीं किया, अभी तक पैक की रखी हुई है। फिर ये एक सिल्वर और है मेरे पास, इससे मेरी मेमोरीज़ वाबस्ता है, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड ने दी थी मुझे चूड़ियाँ, तो इन्हें मैं अपने पास लाजमी रखती हूँ। जबकि मैंने इन्हें पहना भी बहुत है और मेरे पास 3 साल से हैं ये लेकिन फिर भी एक मेमोरी के तौर पे मैंने इन्हें अपने पास रखा हुआ है। ये भी मुझे मेरे हस्बैंड ने दी थी 3 साल पहले, 2-3 इसमें चूड़ियों के सेट होंगे जो उन्होंने एक ही दफ़ा में मुझे ला के दिए थे काफ़ी सारे, तो ये मैंने ऐसे ही मेमोरीज़ के तौर पे ना रखा हुआ है। फिर ये रेड कलर की कांच की चूड़ियाँ, अच्छा मैं कभी खुद से कांच की चूड़ियाँ नहीं लेती, क्योंकि मुझे इतनी पसंद नहीं है कांच वाली चूड़ियाँ। ये सारी चूड़ियाँ मुझे ईदी पे आई थी हैं, तो ये बस वही मैंने 1-1 2-2 घंटे पहनी थी और ऐसे की ऐसी ही पड़ी हैं। ये चलो शादी के बाद शायद यूटिलाइज़ हो जाए किसी शादी वगैरह में, वरना मैं आम रूटीन में नहीं पहनती कांच वाली चूड़ियाँ ना। और ये दूसरी पिंक कलर की है, टी पिंक, इसमें कुछ ड्रेसेस हैं मेरे पास ऐसे, तो बाद में शायद किसी इवेंट में यूज़ हो जाएंगी ये वाली चूड़ियाँ और घड़ी मैंने सिर्फ ये एक ही रखी है, ये गुच्ची की वॉच है, एक रखी है मैंने, क्योंकि थोड़ी फैंसी भी और ये मेरी फेवरेट भी है ना। मेरे पास काफ़ी सारी वॉचेज़ हैं, लेकिन उनमें सबसे फेवरेट मेरी ये है, एक और है लेकिन वो मेरी बहन को अच्छी लगती है तो वो उसने मुझसे ले ली, तो फिर मैंने एक ये रख ली अपने लिए। वॉच भी मैं इतनी ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, लेकिन कभी कभार ऑन एंड ऑफ ना पहन ही लेती हूँ। अच्छा, फिर इसमें ये 2 कुंदन वाली चूड़ियाँ हैं, ऐसी चूड़ियाँ मुझे अच्छी लगती होती, इस टाइप की मैं पहनती हूँ। जो काँच वाली होती है ना, वो टूटती भी बहुत है और उनकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से ना मुझे इरिटेशन होती है। अच्छा, ये ब्रेसलेट है, ये भी मेरे हस्बैंड का दिया हुआ है तो इसलिए मैंने रखा हुआ है मेमोरी के तौर पे। और एक ये है, ये मैंने अपनी सिस्टर को दे दिया, क्योंकि उसे अच्छा लगता है ऐसी नाजुक नाजुक सी चीज़ें ना, तो ये मैंने उसे दे दिया। और ये चैन थी, ये भी मैंने उसको दे दी, क्योंकि मेरी ऑलरेडी गोल्ड की है, तो मैंने वही पहन लूँ तो वही काफ़ी है, आर्टिफिशियल का मैं क्या करूँगी ये मैंने चीज़ें इसमें रख दी थी, लेकिन ये चैन और ब्रेसलेट मेरी बहन को अच्छा लगा था, तो फिर उसने कहा मुझे दे दो, तो फिर मैंने निकाल के उसे दे दी। ये वाली चूड़ियाँ, ये चूड़ियाँ नहीं है, ये बेसिकली ना कंगन है। इनको मैं ना चूड़ियों के आगे पहन लेती हूँ, चूड़ियों के आगे यूटिलाइज़ होते हैं ये, कि आपके पास कोई भी कलर की चूड़ियाँ ना, उनके साथ आप ये वाले कंगन को मैच कर लें। ये इस टाइप के कंगन है, तो ये भी मैंने रख लिया, क्योंकि इस टाइप की जो ज्वेलरी है ना वो मैं पहन लेती हूँ। और कुछ झुमके रखे हैं मैंने, एक इसमें ये पिंक कलर का है, एक इसमें ये रेड कलर के हैं, और ये एक इसमें जो है छोटे छोटे से ना झुमके हैं। ये मैं लेकर आई थी इस्लामाबाद से, सेंटोरस मॉल से ना, और ये तब से है मेरे पास, 4-5 साल हो गए और बिल्कुल ठीक है ये। और ये मैं जब कभी एक साइड से बाल बंद कर लेती हूँ, दूसरे साइड से खुले होते हैं ना, तो एक कान में पहनने के लिए यूज़ करती हूँ। ये एक कान का है, इससे पूरा कान आपका ना कवर हो जाता है। फिर कुछ ये कुंदन वाली हैं, कुछ ये मल्टी कलर के झुमके हैं। मैं झुमके ज़्यादा पहनती हूँ तो मेरे पास उसी की रेंज ज़्यादा है, तो मैंने ये बड़े बड़ों में से ये रख लिए, बाकी छोटे मैंने कोई भी नहीं रखे हैं, क्योंकि बड़े भी इसलिए रख लिए कि कोई इवेंट होगा तो उसमें काम आ जाएंगे, वरना घर में तो मुझसे ये भी नहीं पहनने चाहते। तो बस ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने अपने लिए रखी हैं, बाकी मैंने नहीं रखी, लेकिन बाकी भी मैं दिखा देती हूँ। जो जो चीज़ें मैंने छोड़ी हैं वो मैंने अपनी सिस्टर को दे दी हैं, क्योंकि मुझे लगता है बस मुझे इतने की ज़रूरत है, मैं यही पहन लूँ यही काफ़ी है, बाकी की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इतनी पहनी ही नहीं जाती हैं। अब ये वो चीज़ें जो मैंने छोड़ दी हैं, इनमें कुछ ये सिल्वर बैंगल्स हैं, गोल्ड बैंगल्स हैं, ये मल्टी कलर के बैंगल्स हैं, ये वेलवेट की हैं, रेड और ऑरेंज, ये मैं शायद यूज़ कर लूँगी उपटन वगैरह पे, कांच की हैं ये भी, ग्रीन और वाइट, और ये सिल्वर भी उसकी है दूसरे मटेरियल की। अच्छा, मेरे पास ना ज़्यादा यही वाली चूड़ियाँ होती है, सिल्वर और गोल्ड, क्योंकि ये हर कलर पर यूज़ हो जाती है। अगर आपने आर्टिफिशियल में कुछ लेना है तो सिल्वर और गोल्ड की कुछ ले ले, क्योंकि ये यूज़ हो जाती हैं, हर ड्रेस के साथ काम में आ जाती हैं। अच्छा, ये कुछ एयरिंग्स है, ये भी मैंने छोड़ दी
रही हैं क्योंकि इसकी भी मुझे लगता है मुझे ज़रूरत नहीं है। बाकी ये कुंदन वाला सेट है जो है इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है। बाकी ये थोड़े बड़े बड़े हैं जो कि मैंने नहीं पहनने, मैंने फिर अपनी सिस्टर को दे दी हैं। वो जाने और उसका काम जाने। इसमें क्या है, इसमें भी ये वाले टॉप्स हैं। एक ये अफ़गानी नेकलेस है और इसके अलावा जो है ये भी कुछ इसमें बड़े बड़े कांटे हैं। पहले मैं इस टाइप की चीज़ें पहनती होती थी, इतने बड़े बड़े टॉप्स, लेकिन अब नहीं पहनती मैं ना। वो कहते हैं ना अनमैरिड जब होते हैं इंसान तब आपके शौक़ और होते हैं, मैरिड होकर शौक़ और हो जाते हैं तो हर चीज़ ना एक उसके साथ अच्छी लगती है। तो ये कुछ कांटे हैं जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको इसमें से कुछ अच्छा लगे, कोई आइडिया मिल जाए तो ले लीजिएगा, लेकिन ये वो चीज़ें थी जो मैंने ना छोड़ दी हैं। मैंने ये अपनी सिस्टर को दे दिया। मेरी बहन है ना, उसे ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा शौक़ है, वो हर वक्त कुछ ना कुछ पहनती रहती है, लेकिन मेरे से तो बिल्कुल नहीं पहनी जाती। फिर एक ये वाले कंगन थे और ये एक ब्रेसलेट था और फिर ये ना ब्लैक सेट था। ये इस तरह से कांटे थे और ये इस तरह का ना पूरा सेट था जैसे कि आप सबको दिख रहा होगा। और इस काम पे मेरे ना 2 घंटे लग गए थे, 2 से 3 इज़िली ना सबको सॉर्ट आउट करने में, रखने में, फिर पैक करने में। मैं इतना थक गई थी ना, लेकिन आज मैंने और कोई काम नहीं करना था ना, तो इसलिए फिर मैंने कहा मैं आज यही वाला काम कर लेती हूँ। अभी तो मैंने सारी चीज़ें जो है ना वो कार्टन में रख दी हैं, क्योंकि ना मुझे कोई बड़े तरह का ज्वेलरी बॉक्स मिला ही नहीं है। मैं काफ़ी सर्च किया ऑनलाइन भी और मार्केट में भी, लेकिन मुझे कुछ इस तरह का दिखा ही नहीं जिसमें मैं ये सारी चीज़ें रख लूँ। अगर आपको पता हो तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और ये कुछ नेकलेस है, ये एक मल्टी कलर का है, एक स्टार शेप का एक चोकर है। ये इसलिए जब कोई प्लेन शर्ट्स होती थी ना जिस पे कोई काम नहीं होता तो उस पर ये पहन लिए जाते हैं। तो बस यही सारी ज्वेलरी थी जो कि मैंने आपको दिखा दी। और ये सारा काम करते समेटते जो है ना वो मुझे मगरिब हो गई थी। और बस अब ये रात का टाइम था, मैं खा रही थी खाना। खाना आज हमने बहुत हल्के किस्म का बनाया था, आलू वाले चावल थे, शामी कबाब थे और जो है वो थी रायता था, क्योंकि रोटी खाने का ज़रा भी दिल नहीं कर रहा था और कुछ लाइट सा खाने का मन कर रहा था, तो बस फिर हमने यही बना लिया। और ये रात का टाइम है 9 बजे का ना, और मैं अब्बू के लिए बना रही थी चाय, क्योंकि अब्बू रात को चाय लाजमी पीते हैं। तो हम तो पी ले, हमारी तो नींद उड़ जाती है, लेकिन मेरे अब्बू की नींद नहीं उड़ती है चाय पीकर भी। तो खैर बस यही आज का व्लॉग था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए जी, अल्लाह हाफिज़।